हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख धनुष भंग का प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं। यह प्रसंग तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया। धनुष प्रसंग किससे लिया गया है? धनुष भंग का प्रसंग ये बाल कांड से, रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में क्या कहा गया है पहले इस पे हम विचार कर लें। राजा जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष यज्ञ के अवसर पर सभी चक्रवर्ती राजा महाराजा उपस्थित होते हैं। उन समस्त राजाओं में श्री रामचंद्र अत्यंत कोमल स्वभाव के थे। सभी राज महाराज धनुष तोड़ना तो दूर, उसे अपने स्थान से हिला भी नहीं पाते हैं। राम जी के आगे बढ़ने पे लोगों के मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न होती है। कुछ उन्हें महाबली, प्रतापी और प्रभावशाली भी मानते हैं और अंततः राम धनुष को सुगमता पूर्वक उठाकर खंडित कर देते हैं और राम के जय घोष मंडल गूंज जाता है। राम के जय घोष से मंडल क्या हो जाता है? गूंज जाता है। अब आगे इसी प्रसंग का व्याख्या तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहर रूप से किया है, दोहा और चौपाई के माध्यम से। हम यहाँ पहले दोहा का व्याख्या करेंगे। पहला प्रसंग है उनका दोहा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। पहले हम इनके कठिन शब्दों का अर्थ देख लेंगे। उदयगिरि यानी कि उदयांचल पर्वत, उदयांचल पर्वत। गिरि मतलब क्या होता है? पर्वत। तो उदयांचल पर्वत क्लियर हो गया। मंच पर रघुवर, रघुवर किसके लिए आया है? श्री रामचंद्र जी के लिए, श्री रामचंद्र। अब कैसे प्रतीत हो रहे बाल पतंग का अर्थ? बाल पतंग का अर्थ होता है बाल सूर्य, बाल सूर्य। अथवा हम ये भी कह सकते हैं, प्रातःकालीन सूर्य। अगला शब्द देख लें। संत का अर्थ संत होता है। सरोज का अर्थ होता है कमल। सरोज का क्या अर्थ होता है? कमल। नोट कर लीजिए, सरोज का अर्थ कमल होता है। लोचन, लोचन मतलब क्या होता है? आंख या नेत्र, नेत्र भी लिख सकते हैं, आंख भी लिख सकते हैं। भृंग, भृंग का क्या अर्थ होता है? भंवरा। भृंग का क्या अर्थ है? भृंग का अर्थ होता है भंवरे या भंवरा। अब क्लियर हो गया। अब इसका हम व्याख्या देख लें। इस प्रसंग में कह रहे हैं तुलसीदास जी, उदयांचल पर्वत के समान, उदित उदयगिरि, उदयगिरि उदयांचल पर्वत के समान बने हुए उस विशाल मंच, मंच मतलब मंच पर रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल पतंग, बाल सूर्य के उदित होते हैं, उदित होते हैं। एक बार और देख लें। तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयांचल पर्वत के समान बने हुए उस विशाल मंच पर, किस विशाल मंच पर? जहाँ धनुष रखा गया था, उस विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप, रघुवर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत मतलब संत रूपी, सरोज मतलब क्या होता है? कमल। संत रूपी कमल क्या हो गए? बिकसे मतलब खिल उठे, बिकसे, बिकसी मतलब होता है खिल उठे। और कह रहा है और नेत्र रूपी हर से लोचन भृंग। नेत्र, लोचन मतलब नेत्र, नेत्र रूपी भौरे, भृंग मतलब भौरे हर्षित हो उठे। क्लियर होगा। आशय यह है कि श्री राम के मंच पर जाते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए, अत्यधिक प्रसन्न हो गए। इतना का व्याख्या क्लियर हो गया होगा। अब आगे। नृपन्न केरी आशा निशिनासी, बचन नखतावली न प्रकाशी, माने महीप मुकुद कुमुद
कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा गुरुपद बंद सहित अनुराग राम मुनि ने सन आयुष मांगा। यहाँ तक का हम देख ले पहले व्याख्या। कह रहे हैं निपन्न केरी आशा निशि, निशि मतलब क्या होता है? निश का अर्थ होता है रात्रि, वचन का अर्थ होता है वचन या बाड़ी। नखत का क्या अर्थ होता है? नखत का चाहे तो आप अर्थ लिख सकते हैं। नखत का अर्थ होता है नक्षत्र या तारे, नक्षत्र आप नोट कर सकते हैं, नक्षत्र या तारे भी लिख सकते हैं। अवली, अवली का क्या अर्थ होता है? अवली का चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं पंक्ति। अवली का क्या अर्थ होता है? पंक्ति या समूह। अब आगे इसका व्याख्या देख लिया जाए। करें निपन्न केरी आशा निसिनासी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंच पे चढ़ते ही सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि क्या हो गई? नष्ट हो गई। निसिनासी, निपन्न केरी आशा निसिनासी, यानी आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई। और उनके आगे कह रहे हैं और उनके बचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके बचन रूपी तारों के समूह का चमकना क्या हो गया? बंद हो गया। नौ प्रकाशी यानी चमकना क्या हो गया? बंद हो गया। बचन रूपी, बचन नखत, बचन रूपी नखत मतलब तारों के, अवली मतलब समूह या पंक्ति का चमकना क्या हो गया? बंद हो गया, अर्थात वे अब मौन हो गए। यहाँ तक ये व्याख्या क्लियर हो गया। अब अगली पंक्ति का देख लिया जाए। अगले वाली पंक्ति में करा है मानी महीप कुमुद सुकुचाने, मानी महीप कुमुद सुकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। अभिमानी, जो अभिमानी, महीप मतलब होता है राजा रूपी, महीप राजा रूपी। कुमुद का अर्थ होता है एक पुष्प का नाम है कुमुद, संकुचित हो गए, सकुचाने मतलब संकुचित हो गए। कपटी, कपटी कपट करने वाले। भूप का अर्थ होता है राजा रूपी या राजा। उल्लूक लुकाने, उल्लू के समान छिप गया। अब इसका व्याख्या देख लिया जाए। अभिमानी राजरूपी, अभिमानी राजरूपी जो कुमुद था वो संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू क्या हो गए? छिपने लगे या छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, आगे कह रहा भय, भय विशोक शोक से रहित। विशोक का क्या अर्थ होता है? शोक से रहित। कोक मुनि देवा, कोक यहाँ चाहे तो इसका अर्थ आप नोट कर लीजिए। कोक का अर्थ होता है चकवा, चकवा एक पक्षी का नाम है चकवा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो रामचंद्र गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र के आगमन होते ही मानो जो मुनि और देवता थे वे चकवे पक्षी के समान या चकवे के समान विशोक शोक से रहित हो गए, अर्थात प्रसन्न हो गए। यहाँ तक का व्याख्या क्लियर होगा। बरसई सुमन जना वही सेवा, वे फूलों की वर्षा, सुमन मतलब पुष्प या फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा या अनुग्रह प्रकट करने लगे। अगली वाली पंक्ति देख लिया जाए। गुरुपद वंद सहित अनुराग राम मुनि निसन आयुष मांगा। आगे कह रहे इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यधिक अनुराग सहित, अनुराग, अनुराग मतलब स्नेह के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के पद मतलब चरणों की, वंदी मतलब वंदना करने के बाद वहाँ उपस्थित राम मुनिन सन आयुष माना, वहाँ उपस्थित अन्य मुनियों से भी आयुष मतलब आज्ञा मांगी। अब आगे वाली पंक्ति देख लिया जाए। सहज चले सकल जग स्वामी मंत मंजुवर कुंजर गामी। सहज, पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी आगे की पंक्ति का स्पष्ट कर रहे हैं कि समस्त इस संसार को स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर, सकल मतलब समस्त होता है, सकल समस्त जगत मतलब संसार को सहजई सहजता के साथ स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी मंत मंजुवर कुंजर गामी, अत्यंत सहजता के साथ मंत
मंत का क्या होता है? मंत मंजू बर कुंजर गावी, मंत मत मतवाले, मंजू श्रेष्ठ, हाथी के चाल के समान से चले जो कि उनकी स्वाभाविक चाल थी, जो कि उनकी स्वाभाविक। चलत राम सब पुर नर नारी, आगे करे श्री राम जी के चलते ही सभा में उपस्थित नर अर्थात सभी पुरुष सभी स्त्री प्रसन्न हो गए। पुर नर नारी, वहाँ के सभा में उपस्थित समस्त नर और नारी क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। और कर पुलक पूरी तन भय सुखारी, और उनके शरीर पुलक मतलब पुलकित हो उठा या रोमांचित हो गए। आगे वाली पंक्ति, वंद पितर सुर सुकृत संभारे, समस्त स्त्री पुरुष ने पूर्व जन्मों की वंदना की और अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करते हुए कहा, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमने जो कुछ भी पुण्य कर्म किए थे उसके फल हमें क्या हो गए? प्राप्त हो गए। अब तय शिव धनु मृगाल की नाई, आगे वाली पंक्ति की व्याख्या देख लिया जाए। शिव जी के उस तय शिव धनु, शिव जी के उस धनुष को, प्रचंड धनुष को, मृणाल का अर्थ आप चाहे तो लिख लें कमल की नाल, कमल की नाल, नाल चाहे तो आप लिख सकते हैं, कमल की नाल के समान तोड़ डालें। आय यह है कि तात्पर्य यह है कि सभा में उपस्थित कुटिल और अभिमानी राजाओं के अतिरिक्त सभी व्यक्ति यह चाहते थे श्री रामचंद्र इस धनुष को तोड़ें। तो रहु राम गणेश गोसाई यानी अपने आराध्य श्री कृष्ण का नाम का, श्री कृष्ण ने गणेश जी के नाम का, गणेश गोसाई गणेश जी के नाम का स्मरण करते हुए उन्होंने शिव धनुष को क्या कर दिया? तोड़ दिया। यहाँ तक का व्याख्या क्लियर हो गया होगा। अब आगे वाली पंक्ति का भी व्याख्या देख लिया जाए। दोहा है, राम प्रेम समेत लख सखी समीप बुलाए, सीता मातु सने वस वचन कही बिलखाई, बिलखाई मतलब बिलखते हुए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच पर उपस्थित हुए या अवतरित हुए श्री रामचंद्र जी को अत्यधिक वात्सल्य भाव के साथ देख करके, अत्यंत वात्सल्य भाव को देख करके जानकी जी की माता यानी सीता जी की माता ने अपनी सखी करे सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता स्नेह के कारण वात्सल्य के कारण अपनी सखी या अपनी सहेली को या अपनी सखी को अपने समीप बुलाया। सखी ने समीप बुलाई, अपने सखी को समीप बुलाया और स्नेह बस बिलपते कर कही बिलखाई, स्नेह बस बिलाप करते हुए के सदृश उन्होंने कहा या सखी से कहने लगी। एक बार और देख लिया जाए। करे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामे प्रेम समेत लखी, राम के प्रेम को समेत लखी मतलब देख करके। लखी का क्या अर्थ होगा? लखी, लखी का अर्थ होता है देख करके, आप चाहे तो लिख सकते हैं। देख करके सखी समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता स्नेह के कारण या वात्सल्य के कारण अपनी सखी को, सखी समीप अपनी सखी को या सहेली को अपने समीप बुलाया और स्नेह बस विलाप करते हुए कहने लगी। यहाँ तक की व्याख्या क्लियर हो गया। सखी सब कौतुक देख निहारा, जीव कहावती हितु हमारा, कौन बुझाई कहे गुरु पाई, ये बालक असी हट भली नाई, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंदर ले ही। अब इसका भी हम व्याख्या देख ले। सखी सब कौतुक देख निहारी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता अपनी सखी से कह रही हैं, सखी हे सखी, ये जो हमारे सब कौतुक देख निहारे, जे कहावत हितु हमारे। अब यहाँ से इसकी व्याख्या क्लियर होगा। ये जो हमारे हित की चिंता करने वाले लोग हैं, वे सब लोग भी कौतुक अर्थात तमाशा ही देखने वाले हैं। कोई न बुझाई कहो गुरु पाही, ये बालक असी
हट भल नाई। आगे कह रहे हैं कोई भी उनके गुरु को न बुझाई कहे गुरु पाही। कोई भी उन बालकों के गुरु अर्थात विश्वामित्र को समझाकर ये नहीं कहता कि ये श्री राम बालक हैं और उनके लिए असी हट भल नाई, ऐसा हट करना उचित नहीं है। अब आगे वाली पंक्ति देख लिया जाए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। कह रहा है रावण बाण भी एक असुर था। रावण बाण जैसे असुर ने भी जिस धनुष को छुआ नहीं, चाप तक नहीं चढ़ाया धनुष पे, छुआ तक नहीं, और यह उपस्थित और उस सभा में उपस्थित हारे सकल भूप करी दापा, सभी राजा घमंड करके पराजित हो गए अर्थात हार गए। अब कह रहे सो धनु राजकुंवर कर दें, वही धनुष इस राजकुमार रामचंद्र के हाथ में दे रहे हैं। सोई धनुष अर्थात उसी धनुष को इस राजकुमार रामचंद्र के हाथ में दे रहे हैं। आगे बढ़े। बाल मराल की मंदिर ले, कोई ने यह क्यों नहीं समझाता कि मराल मतलब हंस के बच्चे भी नहीं, मंदर बाल मराल की मंदिर ले, कोई नहीं समझाते कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदरांचल पर्वत को उठा सकता है। मराल मतलब आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, हंस होता है, हंस तो वाल मराल दिया है ना, बाल मराल का अर्थ होगा हंस के बच्चे भी कहीं मंदरांचल पर्वत को उठा सकता है। आशय यह है कि महादेव के जिस धनुष को रावण और बाण जैसे राजा अभी ने छुआ तक नहीं और दूसरे ही प्रणाम करके चल दिए, उस धनुष को किसने उठा लिया? इस राजकुमार अर्थात श्री रामचंद्र जी ने उठा लिया। यहाँ तक का व्याख्या क्लियर हो गया होगा। आगे भूप सयान सकल सिरानी, जनक जी की पत्नी अर्थात सीता जी की माता कहती है कि भूप अर्थात राजा, सयानप अत्यंत सयाने है, चतुर है, समझदार है, सकल सिरानी लेकिन उनके समस्त ज्ञान ही मानो क्या हो गया? सिरानी अर्थात समाप्त हो गया है। सखी विधि गति कुछ जाति न जानी, हे सखी विधि, हे सखी इस विधाता की गति को भी कोई समझ नहीं सकता। क्या करूं? विधाता की गति अर्थात वे क्या चाहते कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे वाली पंक्ति, बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनियो न रानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, एक चतुर यानी समझदार, सखी मतलब सखी, सीता मैया की जो माता थी उनकी सखी ने मैया को समझाते हुए कहा कि हे सखी, कही मृदु बानी यानी मीठी बाड़ी में बोली, तेजवंत लघु गिनऊ न रानी। तेजवंत अर्थात हे रानी, तेजवंत या तेज से युक्त मनुष्य को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। यहाँ तक की व्याख्या क्लियर हो गया। अब लास्ट वाली पंक्ति देख लिया जाए, 2 पंक्ति बचा है। कह कुंभज कर सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज किसे कहते? अगस्त मुनि, चाहे तो आप लिख सकते हैं अगस्त मुनि। अगस्त मुनि को कुंभज क्यों कहा जाता है? इनकी उत्पन्न किससे हुई थी? घड़े से। कुंभ मतलब घड़ा होता है, कुंभज घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे अगस्त मुनि का सिंधु अपारा, कहा विशाल समुद्र को क्या कर लिए थे? पी लिए थे। सोसेउ जसो सकल संसारा, लेकिन उन्होंने समुद्र को सोख लिया। इस कारण से उनका सुयस, सोसेउ सुजसु, उनका सुयस या यश सकल यानी संपूर्ण संसार में क्या हो गया? छा गया या फैल गया। अब नीचे वाली पंक्ति देखें। रवि मंडल देखत लघु लागा, कह रही है पुनः सूर्य मंडल भी देखने में क्या लगता है? लघु का अर्थ होता है छोटा, अत्यंत छोटा लगता है। सूर्यमंडल भी देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही त्रिभुवन तीनों ही लोकों का तम मतलब होता है अंधकार, क्या हो जाता है? भाग जाता है या समाप्त
हो जाता है। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी ही हम धनुष भंग का पार्ट 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं और यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।